अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, इस वक्त तक मेडिसिन में बहुत हद तक रिसर्च हो चुकी है, लेकिन इस रिसर्च के ज़ाविये मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ रहे हैं। दौर हाज़िर में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा एतक़ाद रखा जाता है वो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी हिफाजत के अमल को अब तरजीह दी जाने लगी है इलाज पर। आज हम बात करेंगे हिफाजत ही के हवाले से डेंटल हेल्थ के बारे में, और इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उवैस अहमद, जो कि डेंटल सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इंसान की मजमूई जिस्मानी सेहत की अगर बात की जाए तो उसमें डेंटल हेल्थ किस अहमियत की हामिल है? इंसान की जो ओवरऑल हेल्थ है वो मुंह से बहुत ज़्यादा उसका गहरा ताल्लुक़ है। हम जो भी कुछ खाते हैं, खाते पीते हैं, वो पहले इंसान के मुंह से गुज़रता है, और हम ये देख लेते हैं कि बस क्या चीज़ अच्छी लग रही है, इसके बारे में नहीं सोचते कि उसका सेहत पे क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे भी इसका बहुत गहरा असर होता है डेंटल हेल्थ का। इंसान की पर्सनैलिटी जो है हम इससे जज कर सकते हैं कि इंसान अपने इंसान अपना कितना ख्याल रख रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो मसाइल जो कि दांतों के हवाले से या मुंह के हवाले से पेश आते हैं वो तब्दील होते रहते हैं क्या? नॉट एज सच। अब जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं दांतों के लिहाज से, वो दांतों में कीड़ा लग जाना, जो आम फहम ज़बान में कहते हैं, या फिर हम डेंटिस्ट्री के लिहाज से कहें तो डेंटल इन्फेक्शन, और जो सेकंड मेन प्रॉब्लम है वो होता है गम्स का, मसूड़ों का ख़राब होना। जी, ये दो चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। ये दो चीज़ें मेनली हमें नज़र आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इंसान को बग़ैर दांत ख़राब हुए हुए या ज़ाहिरी तौर पर कोई तकलीफ़ ना हो तब भी डेंटिस्ट से रुजू करना चाहिए? ये एक बस ये समझ लें कि हमारे जो समाज है उसका एक अलमिया है ये, कि हम ये समझ लेते हैं कि अगर तो हमारे पेरेंट्स के दांत अच्छे हैं तो फिर हमारे भी दांत अच्छे होंगे, और या तकलीफ़ नहीं हो रही तो सब कुछ सही है। तकलीफ़ नहीं हो रही तो सब कुछ सही है। अगर तो आपके पेरेंट्स के दांत बहुत अच्छे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रेगुलर विज़िट्स रखें, 6 मंथली विज़िट्स रखें। और ये आपको ख़ुद जज नहीं करना कि अब मुझे कब जाना है डेंटिस्ट के पास। आप जाएं डेंटिस्ट के पास, वो आपको बताएगा कि कंडीशन क्या है। आप आया 6 मंथली विज़िट करें या 2 ईयरली बेसिस पे विज़िट करें, ठीक है ना। अगर आपने अपने दांतों को अच्छी कंडीशन में रखना है थ्रू आउट द लाइफ, तो ये ज़रूरी है कि डेंटिस्ट के पास जाया जाए और जो है मर्ज़ की तशख़ीस करवाया जाए। बज़ाहिर तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, हो सकता है कि दांतों के दरमियान जो है फूड इन्फेक्शन हो रहा हो, खाना फंस रहा हो, जी, दांत की सफाई या प्रॉपर्ली ना रख पा रहे हो। ब्रशिंग तो आप कर लेते हो, लेकिन ब्रशिंग के साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि फ्लॉसिंग करना। अब डेंटल फ्लॉसिंग के बारे में पाकिस्तान में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि डेंटल फ्लॉसिंग होती क्या है। बेसिकली ब्रशिंग तो हम कर लेते हैं, दांतों की सतह को तो हम, बाहर की सतह को तो हम साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन दांत की अंदर की सतह को हम नहीं साफ़ करते, चबाने वाली सतह को हम नहीं साफ़ करते। दांतों के दरमियान रेशे वगैरह फंस रहे हैं, मुंह से स्मेल की कंप्लेन कर रहे हैं पेशेंट्स, तो हम जो है इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता होता। फ्लॉसिंग बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा फ्लॉसिंग पे। डेंटल फ्लॉस बेसिकली एक थ्रेड होता है जो कि आपको मेडिकल स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल होगा। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने थोड़ा सा आपने थ्रेड लेना है, उसका पीस कट करना है, और आपने आपकी जो इंडेक्स फिंगर्स हैं उस पर आपने लपेटना है दोनों हाथों पे, ठीक है, और सब दांतों के दरमियान से साफ़ करना है। तो बेसिकली जो इंटरडेंटल दो दांतों के दरमियान की जो सफाई होती है वो डेंटल फ्लॉस के थ्रू करनी चाहिए, ना कि हम टूथपिक इस्तेमाल करें, ना हम नेल्स यूज़ करें, ना कोई और चीज़ यूज़ करें जिससे मसूड़ों को नुकसान पहुँचे, मसूड़ों को ज़ख़म पहुँचे या कोई नुकसान पहुँचे। और इसके अलावा जब आप 6 मंथली विज़िट्स रखेंगे तो आप प्रोफेशनल स्केलिंग जो हम रिकमेंड करते हैं दांतों की सफाई करवाना, वो साल में 1 मरतबा रिकमेंडेड है, इसलिए कि ब्रश हम कर लेते हैं, सब दांतों की सारी सतहों पे ब्रश नहीं पहुंचता, कुछ सतहें हमेशा रह जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो डेंटिस्ट से साल में 1 मरतबा करवाई जाए, क्लीन करवाई जाए।
जी डॉक्टर साहब, आपने स्केलिंग का भी तज़किरा किया। स्केलिंग करवाते हुए अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि लोग इज्तनाब बरतते हैं, नहीं करवाने की कोशिश करते। एक ख़्याल ये भी पाया जाता है कि स्केलिंग करवाने की वजह से ऊपर जो डेंटल एनामल है या ऊपर की जो तय है उसको नुकसान पहुंचता है। क्या उस पर कोई असरात मुरतब होते हैं? देखिए, नॉट एज सच। स्केलिंग आप क्यों करवाते हैं? क्योंकि दांत जो है सेहतमंद रहें, मसूड़े सेहतमंद रहें। अगर आप स्केलिंग नहीं करवाएंगे तो दांतों के अराउंड जो गंदगी होती है, जिसको हम डेंटल प्लाक कहते हैं, तो उसमें आपके बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो कि जिनको वो शेल्टर कर रहा होता है। जो कि वो शेल्टर कर रहे होते हैं। तो उनका बेसिकली ये होता है कि वो आप जब जो भी खाना खा रहे होते हैं या आपके जो सलाइवा होता है वो उनको खाना प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आप उनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो ग्रो करते रहेंगे। जी। ठीक है? तो जब भी वो इनटेक करते हैं फूड की, तो वो एसिड जो है वो आपके, जिस तरह आप थूक प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। आप अगर सफाई नहीं करवाते तो उस एसिड अटैक की वजह से दांतों में जो है, जिसको हम कहते हैं कि कीड़ा लग गया है, बेसिकली वो होता है। तो सफाई कराना इस लिहाज से ज़रूरी है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आपके जो है इनामल को नुकसान पहुँचने का, इसमें ऐसा ये मिथ है। बेसिकली मैं इसको डिनाई करूँगा कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बात की जाए ब्रशिंग की, जो कि मतलब बेस लाइन है दांतों की सफाई के हवाले से, तो ब्रशिंग की टेक्निक कितना मैटर करती है? देखिए, ब्रशिंग की टेक्निक तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ब्रशिंग की टेक्निक क्या होनी चाहिए? अब ये भी है कि ब्रशिंग कब से स्टार्ट करवानी चाहिए। जी। अब एक हमारे पास जब पेरेंट्स आ रहे हैं कि हम बच्चों को कब से ब्रशिंग का हम कहें कि ये कब से स्टार्ट करें ब्रशिंग, तो ब्रशिंग जब से स्टार्ट हो जानी चाहिए जब से आपका बच्चे का फर्स्ट उनका टीथ जो है वो मुंह में इरप्ट हुआ है। तो ये आपकी यानी पहला दूध का दांत। जी, पहला दूध का दांत जब मुंह में आ गया है, जब से जी। ब्रशिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो हम कहते हैं कि बच्चों को आप या तो फिर ब्रश दे दें, और जब से तो पहला दूध का दांत आया तो बच्चा तो ब्रश नहीं करेगा, तो ये पेरेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो ब्रशिंग करें, दांत को सफाई करें। ब्रशिंग टेक्निक जो है बच्चों में, तो जो नॉर्मली हम कहते हैं कि वो स्क्रबिंग टेक्निक होती है कि बच्चों को आप दे दें, वो जैसा ब्रश करना चाहें एक आदत डलवाएं। ठीक है? तो नॉर्मली हम जो रिकमेंड करते हैं ब्रशिंग टेक्निक, वो होनी चाहिए कि आप मसूड़ों से 45 डिग्री एंगल पे बनना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए ब्रश का एंगल, और आपने सर्कुलर और वाइब्रेटरी मोशन में आपने ब्रशिंग करनी है। अगर ब्रशिंग के लिहाज से क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर हम ओवर ज़ीलस ब्रशिंग कर रहे हैं, जैसे कि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा जोर लगा के ब्रश कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में ब्रश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्रशिंग करना और बहुत ज़्यादा सख्ती से ब्रश करना भी नुकसानदेह है। दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं उसकी वजह से। इसीलिए हम बोलते हैं कि नरम ब्रश होना चाहिए, मीडियम साइज़ ब्रश होना चाहिए, और ब्रशिंग की डायरेक्शन सर्कुलर और वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। और अगर ब्रश जो है वो जो कर रहे हैं, ओवर ज़ीलस ब्रशिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ मसूड़ों पे भी ब्रश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है और मसूड़े नीचे आना शुरू होते हैं, जिसको जिंजिवल रेसेशन कहते हैं, जो कि दांत को नुकसान पहुंचाते हैं और दांत उसकी वजह से हिलना भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एक ख़ास पैटर्न है जिसके ऊपर ब्रशिंग करनी चाहिए। एक दफ़ा जब आप ब्रश करते हैं तो उसका दौरानिया कितना होना चाहिए, और बेहतरीन वक्त कौन से हैं? जैसे सुबह और रात की बात की जाती है, बिफ़ोर गोइंग टू बेड। तो देखें, बेहतरीन औकात जो हैं वो ये है कि आफ्टर एवरी मील, हर खाना खाने के बाद ब्रश करा जाए और फ्लॉसिंग करी जाए। तो ये बेहतरीन औकात तो ये हैं। और कम से कम भी रात में खाने के बाद ब्रश करा जाए, और सुबह उठ के माउथ रिंस करने के बाद फिर नाश्ता करें और उसके बाद ब्रशिंग करें। यानी नाश्ता करने के बाद ब्रशिंग की जाए? नाश्ता करने के बाद ब्रशिंग करी जाए जी। और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, तो आपकी जब ब्रशिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने ज़बान बाहर निकाल के उसके ब्रिसल जो है ज़बान पे भी, उसके ब्रश ज़बान पे भी फेरना है, ताकि जो फूड पार्टिकल ज़बान पे रह जाते हैं वो भी साफ़ हो जाएं, जिसकी वजह से दिन भर अगर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसकी वजह से स्मेल डेवलप हो जाती है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर डेंटल हेल्थ के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।